राहुल गांधी ने कहा वे सो रहे हैं और कीमत भारत चुका रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक विशेष रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा है वे सो रहे हैं और भारत को कीमत चुकानी पड़ रही है। हिंदू की इस विशेष रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैसे चीन ने लंबे समय की योजना के बाद कई इलाकों में अपने सैनिकों की उपस्थिति बढ़ाई थी। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि चीनी सैनिक भारतीय इलाके में कैसे घुस आए हैं। उन्होंने इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना भी की थी। क्या सच में रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है? नोवल कोरोना वायरस से अब तक विश्व में 1,28,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के कारण करीब 5,55,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस के करीब 7 महीने लंबे प्रकोप के बाद रूस ने यह दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर वादिम तारोसोव ने कहा है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक हो गया है। हार्दिक पटेल का अध्यक्ष बनना क्या अहमद पटेल का कमजोर होना है? हार्दिक पटेल को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद कुछ अखबारों ने इससे सोनिया गांधी के करीबी कहे जाने वाले अहमद पटेल की गुजरात की राजनीति पर पकड़ कमजोर होने का संकेत बताया है। योगी सरकार की ठोको नीति से इंसाफ मिलेगा या अपराध बढ़ेगा? कानपुर के बिकरऊ गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मुख्य अभियुक्त विकास दुबे और उनके 5 कथित सहयोगियों की संदिग्ध मुठभेड़ में हुई मौत ने एनकाउंटर के तरीके और औचित्य पर सवाल उठा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार जब से बनी है तब से अपराध के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करती रही है। यह अलग बात है कि इन सब के बावजूद हर तरह के अपराध लगातार हो रहे हैं। खाड़ी के देशों से भारत आने वाले पैसों में बड़ी गिरावट आएगी। खाड़ी के मुल्कों में तकरीबन 85 लाख भारतीय रहते हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवासी आबादियों में से एक है। भारत में दुनिया भर के मुल्कों में से जो पैसे आते हैं उनके 5 टॉप स्रोत में से 4 खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और कतर देश शामिल हैं। लेकिन विश्व बैंक के एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 में दक्षिण एशिया में विदेशों से भेजे जाने वाले पैसों में कम से कम 22% की गिरावट आएगी। शुभम मिश्रा रेप की धमकी और भद्दी गालियां देने के मामले में गिरफ्तार। महिला कॉमेडियन को सोशल मीडिया पर बलात्कार की धमकी देने और उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने के मामले में गुजरात पुलिस ने शुभम मिश्रा के नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के सियासी घमासान में सचिन पायलट बोले बीजेपी में नहीं होगा शामिल। राजस्थान का सियासी घमासान हर पल नया मोड़ ले रहा है। तमाम अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। 12वीं का रिजल्ट जारी, cbseresults.nic.in पर देखा जा सकता है परिणाम। सीबीएसई ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। हालांकि इस बार बोर्ड की ओर से कोई रिजल्ट जारी करने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी। फिलहाल रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर उपलब्ध है। सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि इस बार कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी होगी। इस साल दिल्ली क्षेत्र में 2,23,901 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 2,24,552 छात्र पास हुए हैं, यानी कुल 94.39% छात्र पास हुए हैं। वहीं इस साल 16,043 विदेशी छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 15,122 छात्र पास हुए हैं। भारत में $10 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा गूगल। गूगल के मुताबिक यह अहम कदम निवेश गंतव्य के रूप में भारत के खुलेपन और आकर्षण को साफ साफ दर्शाता है। गूगल का कहना है कि इस निवेश के डिजिटल इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के इरादों को अमली जामा पहनाने में मदद मिलेगी। BHEL की महिला अफसर के कथित आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना सरकार को नोटिस। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL की एक महिला अधिकारी के कथित आत्महत्या मामले की जांच तेलंगाना पुलिस से लेकर CBI को सौंपने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस अधिकारी को पिछले साल अक्टूबर में आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया गया, क्योंकि हैदराबाद में उसके एक वरिष्ठ अधिकारी और कुछ सहकारियों ने उसका यौन उत्पीड़न और उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया था। जेसन होल्डर ने विंडीज की जीत को हालिया समय की सर्वश्रेष्ठ करार दिया। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दौरान चौथे दिन अपनी टीम की शानदार वापसी की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में टीम का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। रेडमी नोट 9 भारत में 20 जुलाई को होगा लॉन्च। रेडमी नोट 9 को भारत में 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह जानकारी Xiaomi ने सोमवार को दी। पीएम मोदी ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ की बातचीत।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार की गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई से बातचीत की और अपनी इस बातचीत की जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति के इस्तेमाल की सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट 2020 में जेएनवी और केवीएस ने प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ा। पासिंग परसेंटेज सबसे बेहतर। स्कूल में जवाहर नवोदय विद्यालय का पास प्रतिशत सबसे अच्छा दर्ज किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय के 98.7% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय का पास प्रतिशत 98.62 है। प्राइवेट स्कूलों में इस साल सबसे कम स्टूडेंट्स पास हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों का पास प्रतिशत 88.2% है। फिल्म इंडस्ट्री से फिर आई बुरी खबर। एक्ट्रेस दिव्या चोकसे का हुआ निधन। दरअसल दिव्या कैंसर से पिछले 1.5 साल से जंग लड़ रही थी। हालांकि वह अपनी इस जंग को हार गई और रविवार को केवल 28 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। गुजरात में विधायक के बेटे और उसके दोस्तों को रोकने वाली महिला पुलिसकर्मी का तबादला। गुजरात में एक महिला कांस्टेबल को विधायक के बेटे और उसके दोस्तों की गाड़ी को कर्फ्यू के दौरान रोकने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस मामले में तूल पकड़ लिया है और कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव में महिला पुलिसकर्मी का तबादला किया गया है। उमा भारती ने कहा, राहुल गांधी की जलन की वजह से हो रहा है कांग्रेस का नाश। राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत मामले को लेकर बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उमा भारती ने राहुल गांधी की ईर्ष्या को कांग्रेस के पतन का कारण बताया। उमा भारती के अनुसार राहुल गांधी को नौजवान नेताओं से जलन होती है। वह सचिन पायलट और ज्योतिराज सिंधिया से बहुत जलते हैं। कोरोना वायरस को महज धोखा समझ शख्स ने अटेंड की कोविड-19 पार्टी, हुआ मृत्यु का शिकार। एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा होस्ट की गई कोविड-19 पार्टी में भाग लेने के बाद टेक्सास के एक 30 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। डॉक्टर जेन एप्लेबी ने कहा कि महामारी के चलते जान गंवाने वाले व्यक्ति ने सोचा कि कोरोना वायरस एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। नेपाल विरोधी कार्यक्रम के प्रसारण का आरोप लगाते हुए नेपाल ने भारत से कदम उठाने का अनुरोध किया। नेपाल ने भारत को एक राजनीतिक टिप्पणी भेजी है और अपने देश तथा नेताओं के खिलाफ ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण पर कदम उठाने का अनुरोध किया जो उसके मुताबिक फर्जी, आधारहीन और असंवेदनहीन होने के साथ ही अपमानजनक है। नेपाल ने भारतीय मीडिया के एक वर्ग पर इस तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण का आरोप लगाया है। सेंसेक्स में 400 से ज्यादा अंकों की तेजी। रिलायंस का शेयर मूल्य रिकॉर्ड ऊंचाई पर। वैश्विक बाजारों से मजबूती के संकेत मिलने और सेंसेक्स में बड़ा वजन रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्री में ऊंची बढ़त हासिल होने से बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सोमवार को कारोबार की शुरुआत में 400 से अधिक अंक चढ़े गए। इस दौरान यह 413.03 अंक यानी 1.13% बढ़कर 37,007.36 अंक पर पहुंच गया। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 123.35 अंक यानी 1.15% बढ़कर 10,891.4 अंक पर पहुंच गया। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने फिर मारी बाजी। जहां लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.15 रहा, वहीं लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.19 रहा। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 5.96% अधिक है। ट्रांसजेंडर का पास प्रतिशत 66.67 दर्ज किया गया। बिहार झारखंड के बीच आज नहीं चलेंगी कुछ ट्रेनें। बिहार से झारखंड आने जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच चलने वाली 2 ट्रेनों को सोमवार से कुछ दूरी के लिए रद्द कर दिया गया है। ट्रेन नंबर 02365, 02366 पटना रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार से केवल बिहार में ही चलेगी। वहीं एक अन्य ट्रेन 08183, 08184 टाटा दानापुर स्पेशल ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। बिहार में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर भारत के इंकार से परेशान चीन, कहा गलवान का बहाना ना बनाएं। भारत ने पिछले साल चीन के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से इंकार कर दिया था। चीन समेत बाकी 15 देशों ने भारत के बिना ही इस पर सिग्नेचर कर दिए थे और कहा था भारत बाद में चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन कोरोना और लद्दाख में चीन से तनाव के चलते भारत इस पर शामिल न होने के फैसले पर दोबारा विचार नहीं करेगा। कोरोना से बचाव की सबसे सस्ती और असरदार दवा डेक्सामेथासोन, जिसे WHO ने भी माना सुरक्षित। रिसर्च के डेटा में पाया गया कि डेक्सामेथासोन वो दवा है जिसके इस्तेमाल से वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों की मृत्यु दर 33.3 और कम गंभीर लक्षणों वाली मरीजों में 20% तक कम हुआ है। हागिया सोफिया को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के फैसले से मस्जिद बनाने पर बोले पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि इस्तांबुल के हागिया सोफिया को वापस मस्जिद में बदलने की तुर्की सरकार के फैसले से उन्हें दुख पहुंचा है।
वेटिकन में एक सभा में बोलते हुए रोमन कैथोलिक गुरु पॉप फ्रांसिस ने यह बयान दिया, हागिया सोफिया का लगभग 1500 साल पहले एक ईसाई चर्च के रूप में निर्माण हुआ था और 1453 में इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य की विजय के बाद इसे एक मस्जिद में बदल दिया गया था।